अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बट लगता है कुछ टाइम के बाद मैं ठीक नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया है सबसे बुरी चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में कोई है ना तो ये मोबाइल है। आधे घंटे पौने घंटे से जो है ना मैं दूसरे कमरे में आके बैठी हुई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए। बट उसके बावजूद जबकि मुझे पता भी है कि मुझे आज बहुत सारे काम हैं, फिर भी मैं मोबाइल पे रील्स देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। जिनकी उन्होंने मैंने इंदा आइडिया दे देना कि मैं रातों रात वायरल हो जाना है। फालतू का टाइम ज़ाया करना हो या खुद को जलील करवाना हो तो फ़ौरन से मोबाइल पकड़ लें। इंज दी खातर तवाज़ा तुहाडे घर दी तुहाडी करनगे ना जिंदी तुहाडे कदे सोहरिया ने भी ना कीती होवे। कसम से बहुत जलील करवाता है ये मोबाइल, जितना करवाता है इतना करवाता है जितना कोई हिसाब नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती। बाय द वे आप लोग ये छोड़ो, ये देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है, कितनी मज़े की बारिश हो रही है। वल्लाह मैं बारिश के चक्करों में यही भूल गई कि बाहर कपड़े भी पड़े हुए हैं, और जब मैंने देखा कि कपड़े बाहर पड़े हुए हैं तो फटाफट से उतारने की कोशिश की, और उतारते उतारते ही आधे से ज़्यादा तो गीले हो चुके थे। हा हा हा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़कियों के साथ ये वाला मोस्टली सीन होना ही होता है। जो काम उन्होंने नहीं सोचा होता वो हो जाता है, और जो सोचा समझा होता है वो कभी भी नहीं होता। बाय द वे सामने बच्चे नहा रहे थे और बच्चों को देख के मेरे को मोए मोए ना हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे दिल में गुदगुदी हुई और मैंने सोचा क्यों ना गुदगुदी का फ़ायदा उठाया जाए और ख़ुद को भी थोड़ा सा भिगाया जाए बारिश में। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना पहले आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा लूँ कि यहाँ से तो फिर भी पता नहीं चल रहा कि कितना अंधेरा कर दिया था बारिश ने। फिर क्या, फिर टेरेस में चली गई और टेरेस में हमारे जो है कि बारिश अंदर तक आ रही थी, तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रुक गई और जाके बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई, देन उसके बाद इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। बारिश मुझे बहुत बहुत पसंद है, बट तब जब बिजली ना चमकती हो और या वो आवाज़ ना करती हो तब मुझे इतनी बारिश पसंद है जितना कोई हिसाब नहीं। बिजली से तो मैं बचपन से ही बड़ा डरती हूँ। मुझे तो ऐसे खौफ आता है जैसे पता नहीं मेरे लिए ही वो गरजती है कि तू बाहर निकली ना तो तुझ पे ही मैंने गिरना है। बट उसके बावजूद भी इंसान को खुद जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, और यहाँ पे सस्ते एक्शन मारती हुई मैं पता नहीं कहाँ से सीखती हूँ, समझ से बाहर है वैसे तो। और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए। आथू मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे से भर रहे हैं अब कि मुझे कोई गिला नहीं रहा यूट्यूब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइव व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत आला वीडियोस जा रही हैं अब मेरी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जल्दी से जो है ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे ताकि मैं थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर सकूं 1000 सब्सक्राइबर्स की। ये चीज़ जो है ना मैंने और गोलू ने बहुत टाइम से सोची हुई है कि जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया ना, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जिस दिन हमारा 1000 जो है कि सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया ना उस दिन हम छोटी सी एक सेलिब्रेशन करेंगे, और सेलिब्रेशन आप सभी के साथ करेंगे लाइव बैठ के। देन आप सभी को बहुत इंजॉय करेंगे, और आई होप हम भी इंजॉय करें और आप भी करें, क्योंकि जब भी घर में कोई भी ऐसी चीज़ चलती है ना तो मैं इतना बिजी हो जाती हूँ कि सेलिब्रेशन तो क्या ही करनी है, मेरा खुद का मोए मोए हो जाता है थकावट की वजह से। बाय द वे मैं खुद ही जाऊँगी और खुद ही जाके केक वगैरह हर चीज़ खुद ही जाके सेलेक्ट करके लेके आऊँगी इंशाल्लाह। बस ये 1 दिन के या 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, फिर मैं सेलिब्रेशन करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाँ, यहाँ पे मैं कोई पाकिस्तान नया बनाने की सोच नहीं रही। नात नहीं मिल रही थी, एक वो नात ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे जो नात मैंने लगाई थी अफसोस के साथ वो नात वो निकली ही नहीं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नात नहीं मिली मुझे जो कि मैं सुनना चाह रही थी। अब नात मैं कौन सा सुनना चाह रही थी वो नात आप लोग भी थोड़ी सी सुन लें। वो नात है मदीने आने देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। हाय अल्लाह, जिस दिन मेरा शिद्दत के साथ दिल उदास होता है ना कि मैं खाना काबा कब जाऊंगी, कब अपनी आँखों से देखूंगी, कब मैं सामने खड़ी होके बेयकीनी के साथ जो है कि यकीन करने की कोशिश करूँगी कि आज मैं वाकई में जो है कि खाना काबा आ चुकी हूँ, सामने से देख रही हूँ, वो लम्हे मेरे लिए कैसे होंगे। अल्लाह पाक वो लम्हे कब नसीब करेगा, कब मैं जाना मुझे नसीब होगा, कब कब अल्लाह की तरफ से पुकार आएगी कि अब तुम्हारी हाज़िरी कबूल है, तुम आ जाओ।
हाय अल्लाह जी, बुला लीजिए ना, अब तो दिल भी बड़ा ही उदास हो गया है। मैं तब ये नात बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और बहुत शदीद के साथ जो है ना मैं रोती हूँ। ऐसा मज़े की बात है कि आज मेरे पास कोई भी टॉपिक इतना ख़ास नहीं था कि जो कि मैं शेयर कर सकती आप लोगों के साथ। बट वो कहते हैं ना कि मेरे जैसा बंदा जब बात करना स्टार्ट करता है ना तो हज़ारों टॉपिक निकल ही आते हैं। क्योंकि आई एम वेरी 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 समझदार। बस इन्नी को ही इंग्लिश आंदी सी जेह्ड़ी कट दित्ती गई है, तुहानू सुना दी गई है। बाकी खैर कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भी मैं क्या ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना 2 मिनट रुक जाएं और मेरी यहाँ पे आनी देखें, मीन्स कि मेरा आना देखें। यहाँ पे मैं आती कैसे हूँ, ये देखें, ये देखें 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 देखें। अच्छा, अच्छा यहाँ पे मैं इस वजह से ऐसे आई थी क्योंकि मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था और मैं वीडियो बनाती जा रही थी। वो जब नेट अचानक से रुके ना तो उसामा भाई कहते हैं कि भाई नेट को क्या हुआ है, नेट क्यों रुके अचानक से। तो मैंने कहा हैं ये क्या सीन है, मैं दूर से देखती देखती यहाँ तक पहुँची थी और यहाँ पे जो है ना मैं भूल गई थी कि मैंने मोबाइल को साफ़ करना है, तो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट जो है ना ये ऐसा आ गया था, यहाँ पर मेरा ध्यान पड़ गया था, इसलिए जो है ना मैं इसको साफ़ करने के लिए आ चुकी थी और देखिए अभी नीट क्लीन हो चुका है। जैसे कि मुझे इसी मोबाइल पे माशाल्लाह 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 इतनी मेहनत करने के बाद उसका असर दिखने लग गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ना कैंसिल कर ही देती हूँ। कोई बात नहीं, जब नसीब में होगा तो अच्छा मोबाइल भी मुझे मिल ही जाएगा। जब तक नहीं है तब तक इसी से काम चलाते हैं और अच्छा कॉन्टैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। बेशक अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बना देता है जब हमारे हक़ में कोई चीज़ बेहतर होती है, और जो हमारे हक़ में नहीं होती ना उसके लिए हम जितनी भी जद्दोजहद कर लेना, बेशक वो हमारे हाथ की दोनों कलाइयों में ही क्यों ना हो, तब भी वो चीज़ हमारी नहीं होती। इसलिए मैं सब्र कर जाती हूँ और सब्र के साथ मैं काम लेती हूँ कि जो चीज़ मेरे मुक़द्दर में होगी, मेरा नसीब होगी, वो खुद ब खुद ही चल के आ जाएगी। अगर ना हुई तो वो मुझे नहीं मिलेगी। और खुदा की कसम ये चीज़ जो है ना मेरी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर गई है। जिस दिन से मैंने ये सोचना स्टार्ट किया है कि जो मेरा मुक़द्दर है, नसीब है ना, वो सिर्फ़ मेरा है और जो मेरा नहीं है ना वो मेरा है ही नहीं है। बेशक वो मेरे आप पास हो के भी पास हो ना, तो भी वो मेरे पास होने के बावजूद भी वो मेरी नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैंने इन चीज़ों पे गौर करना स्टार्ट किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी इतनी कोई आसान हो चुकी है ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये धुंधला करने की कौन सी ख़ास वजह है। तो यहाँ पे गोलू बैठा हुआ था ना, गोलू अपने ध्यान ही अपने कामों में लगा हुआ था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं जो है कि वीडियो ऐसे ही उसकी बना दूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना उसको थोड़ा सा ब्लाइंड कर दिया था कि मेरा गोलू बोलू आसानी से अपना जो है कि काम ख़त्म कर सके। गोलू ऐसे भी पता नहीं क्यों परेशान सा था, मुझे बड़ी ही उसको देख के ना टेंशन सी हो रही थी। अच्छा गोलू को पता है क्या होता है, कभी कभी ना शाम के टाइम ऐसी उदासी से आती है कि वो ना बहुत रोने लग जाती है अकेली बैठी ना, तो मुझे फीलिंग आ जाती है कि वो क्यों रोने लग जाती है। ये भी बात आप लोगों से कभी मैं शेयर करूँगी कि क्यों वो इतना परेशान है, क्यों वो इतना रोने लग जाती है। इंसान की सब्र की इंतहा भी एक वक्त पे आके ना जवाब देना स्टार्ट हो जाती है, बट जब वहाँ पर ही अल्लाह पाक की ज़ात हमें गुड न्यूज़ देना स्टार्ट करती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्र की इंतहा ख़त्म होने के बजाय जो है ना और ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि नहीं वो देख रहा है, वो अपने बंदे पे उतना ही बर्डन डालता है, उतना ही उस पर मुश्किलातें डालता है जितना वो जानता है कि मेरा बंदा इसको सब्र से आसानी से सह सकता है, उसकी औकात से ज़्यादा नहीं उस पर डालता। और बेशक मेरे अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बहुत करम करने वाली पाक ज़ात है वल्लाह। जी मैं जब भी कोई परेशानी आई है, कोई भी मुसीबत आई है ना, तो लोगों के सामने हाथ करने के बजाय ना मैंने अपने अल्लाह पे यकीन करना ज़्यादा बेहतर समझा है कि देने वाली तो वही पाक ज़ात है ना। अगर उसके हक़ में ये एक मंजूरी हुई कि मेरे पास कुछ आना चाहिए, तो लोग लाख कोशिश कर लें यार वो मेरे तक आ ही जाएगा। बाय द वे यहाँ पे आप लोग चेक करें कि कितना ज़बरदस्त रात का व्यू था। मैं लाइव से फ्री होके उठी थी तो यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू था कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया। बाकी आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज की वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे रुके रुके, 1000 सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करवा दें ताकि हम लोग सेलिब्रेशन कर सकें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।